कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ, तभी आपके सामने आया हूँ। और आज द लिविंग वर्ड का थर्ड लेक्चर है, लास्ट लेक्चर है। कैसा भी करके इस चैप्टर को फिनिश करना है और नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करना है। माय नेम इज़ नागेश पांडे एंड आपका छोटा सा प्यारा सा चैनल वन एकेडमी स्मार्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। आपको टेबल देख के लग रहा होगा कि आज हमको क्या पढ़ना है, क्या सीखना है। बहुत ही इजी टेबल है और इस टेबल से एक क्वेश्चन आता ही है। ये टेबल का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आपको ये टेबल पढ़ने के लिए आई होप आप एनसीईआरटी के साथ बैठे होंगे। अगर लेक्चर देखना चाहते हैं तो, अगर टाइम पास करना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को स्किप कर जाइए। एनसीईआरटी के साथ बैठेंगे। मैंने कुछ देखो कॉलम फिलअप किया है, कुछ कॉलम छोड़ के रखा है। आप ऐसा ही करेंगे, कम से कम ये कॉलम बनाइए 4 से 5 बार। टेबल बनाइए एनसीईआरटी का, क्योंकि इसका कोई मेथड नहीं, याद करने का कोई ट्रिक नहीं है। जैसे अपना कैटेगरी का ट्रिक था ना, 5 people dies cause of green snake। फाइलम से स्टार्ट किया था हमने, स्पीसीज पे एंड किया था। ऐसा बिल्कुल नहीं है इसमें कोई ट्रिक एंड रूल्स, क्योंकि बहुत सारा है। इतना ट्रिक बनाना मतलब पहले ट्रिक को ही याद करना कठिन हो जाएगा। ठीक है, तो ट्रिक को ना याद करते हुए बहुत इजी है। 3-4 बार करोगे ना बच्चा लोग, पक्का याद हो जाएगा। मैं बोल रहा हूँ, जिससे मुझे याद हुआ था वैसे आपको भी याद हो जाएगा। ये मैं बस टाइम खराब ना हो अपना, इसलिए पहले से ही बोर्ड पे सेटअप लगा दिया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या अपना ये पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या कैटेगरी दिया है कुछ, इसको पढ़ने के बाद तुरंत आएंगे हम टैक्सोनॉमिकल एड्स पे, जो कि इंपॉर्टेंस है। वहां से एक क्वेश्चन आता ही आता है, मतलब इस चैप्टर से एक क्वेश्चन आएगा और आज ये लास्ट होगा किसी भी हाल में। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले कुछ दिया आपकी एनसीईआरटी में, कोई मैन है, हाउस फ्लाई है, मैंगो है, वीट है। कल हमने ये बता दिया था, मैन, हाउस फ्लाई, मैंगो एंड वीट। ये आपकी एनसीईआरटी में दिया है लाइन, और ये एनसीईआरटी का पूरा टेबल है। अगर आप एनसीईआरटी लेके बैठे होंगे, देख रहे होंगे तो ठीक है। चलो देखते हैं। सबसे पहले मैन। मैन में सबसे पहले क्या दिया है, देखो इधर। ये CN का मतलब क्या, कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं, केमिस्ट्री का कॉमन नेम। बायोलॉजिकल नेम, बोटेनिकल नेम मत सोच लेना। बायोलॉजिकल नेम, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास। अब यहां आएगा आपका फाइलम डिवीजन, जगह नहीं है। जैसे ये कंप्लीट होगा मैं फाइलम डिवीजन का एक अलग कॉलम बना के करा दूंगा, वो आपको पता है बहुत अच्छे से। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं, मैन की बात करते हैं। मैन बोले तो क्या, ह्यूमन है ना। अरे ह्यूमन ही होता है ना मैन का मतलब। मैन का बायोलॉजिकल नेम होमो सैपियंस। क्या, होमो सैपियंस। ये सबको पता है, ये क्लास 5th के बच्चों को पता है। आपको नहीं पता है तो चुल्लू भर पानी लो और उसी में डूब जाओ। दूसरा है आपका क्या, हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई का नाम मस्का डोमेस्टिका। डोमेस्टिका मतलब समझते हो क्या होता है? इसको हम हिंदी में कहते हैं घरेलू मधुमक्खी। बाद में आपकी इसकी 2-3 वैरायटी मिलेगी। एपिस इंडिका, जिसमें से एक मोस्ट फेवरेट है, आपके 12th के एनसीईआरटी में है। वो चीज हम नहीं देख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या देखा, मैन का होमो सेपियंस, हाउस फ्लाई का मस्का डोमेस्टिका। फिर है मैंगो का। मैंगो का बड़ा ही अच्छा नाम है, मैंजीफेरा इंडिका। ये तो आपको रटा होगा ना, मैंजीफेरा इंडिका। इंडिका इसलिए क्योंकि इंडियन स्पीसीज है, इसलिए क्या दिया गया, मैंजीफेरा इंडिका। फिर आता है आपका वीट। वीट का मतलब क्या, गेहूं। गेहूं का जो साइंटिफिक या बोटेनिकल नेम है या बायोलॉजिकल नेम है, उसको हम बोलते हैं क्या, ट्रिटिकम एस्टिवम। सॉरी, ट्रिटिकम एस्टिवम। क्या नाम है, ट्रिटिकम एस्टिवम। मैन का होमो सैपियंस, हाउस फ्लाई मस्का डोमेस्टिका, मैंगो मैंजीफेरा इंडिका, वीट ट्रिटिकम एस्टिवम। अब इसके बाद आता है इसका जीनस। इसका जीनस क्या होगा, इसका जीनस होगा क्या, होमो। इसका जीनस होगा, इसका पहला वर्ड मस्का। इसका जीनस होगा मैंजीफेरा। सबका पहला वर्ड उठा लो। और इसका जीनस क्या होगा, ट्रिटिकम। आई होप एनसीईआरटी में यही दिया होगा। एक बार मैं चेक कर लेता हूं, एनसीईआरटी में यही दिया है शायद, इससे ज्यादा कुछ नहीं दिया है। बस यही दिया आपके एनसीईआरटी में कि क्या,
जीनस होमो, मस्का, मेंजिफेरा, इंडिका, बाकी आपका टेबल भरा हुआ है। अब आपको जो फैमिली याद करना है ना, फैमिली के लास्ट में याद रखना ए ई आता है सब में। सब में क्या आता है? ए ई। ठीक है, फैमिली क्या है हमारी? सबसे पहली होमो, होमिनिडी, इधर भी है। अब देखो कहां कंफ्यूज होते हो, आपकी ये चीजें नहीं कंफ्यूज करती कभी भी, आपको ये चीजें कभी नहीं कंफ्यूज करती, आपको ये दोनों चीजें ये भी कभी नहीं कंफ्यूज करती, आप हमें भी निकाल देते हो, लेकिन ये दो चीजें आपको हमेशा कंफ्यूज करती हैं। ठीक है, क्योंकि हमको भी कंफ्यूज करती है, तो सिंपल सी बात है आपको भी कंफ्यूज करती होंगी। लेकिन अभी बार बार करोगे, इसका एक ही ट्रिक है, एक ही शार्प मेथड है कि आप बार बार इसको लिखो, प्रैक्टिस करो, फोटोजेनिक हो जाती है चीजें बार बार लिखने से। कोई भी चीज अगर आपको नहीं समझ में आता, लाइक एनाटॉमी है, एनाटॉमी आप ऐसे एनसीईआरटी लेके घूरते बैठोगे ना, 2-3 जनरेशन ऐसे घूरते रहो, कुछ होने वाला नहीं है। आप बार बार लिखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो चीजें आ जाएंगी। और यहां से एक क्वेश्चन फिक्स है और आया भी हुआ है, ये भाई साहब आए भी हुए हैं, डिप्टेरा। यहां से हर साल एक आध क्वेश्चन फेंक ही देता है उठा के कि चलो एक चिंदी सा क्वेश्चन बनेगा, फेंक देगा। कहां कहां से क्वेश्चन आते हैं आपको बताऊंगा। एक तो ये क्वेश्चन आया हुआ है और इसमें से एक क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस भी आया हुआ है, वो भी आपसे जिक्र करूंगा अभी, बस 2 मिनट रुक जाओ। जीनस आपको हो गया होमो, मस्का, मेंजिफेरा, ट्रिटिकम। ठीक है, आते हैं फैमिली। मैन की फैमिली या होमो सैपियंस की फैमिली होमिनिडी, हाउस फ्लाई की फैमिली मस्कडी, मैंगो की फैमिली ये आपको याद रखा है एनाकार्डियेसी। एनाकार्डियेसी हमने इसको याद रखा है, मैंगो को कौन खाता था? एनाकोंडा। ठीक है, तो ये क्या हो गया? एनाकार्डियेसी। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। अगर आप अनसॉल्व पेपर सॉल्व करोगे तो आई थिंक 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि एनाकार्डियेसी पूछा गया है। ठीक है, ये किसकी फैमिली है? मैंगो की। फिर आता है वीट, वीट की फैमिली पोएसी। अब पोएसी का मतलब ये मैं सोचता पोएसी या दाल वगैरह जो भी आप समझते हो, कुछ नहीं, पोएसी मतलब वीट, वीट की फैमिली पोएसी। फिर हम बात करते हैं ऑर्डर की। ऑर्डर ह्यूमन का पता नहीं कितनी बार पूछा गया, हम लोग किस ऑर्डर से आते हैं, या तो प्राइमेटा दिया रहेगा या प्राइमेट्स। ठीक है, ऑर्डर का मतलब क्या? मैन का ऑर्डर प्राइमेट्स, हाउस फ्लाई का ऑर्डर डिप्टेरा, हाउस फ्लाई का ऑर्डर डिप्टेरा, हाउस फ्लाई का ऑर्डर डिप्टेरा। मैंने 3 बार बोला है क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा चुका है। मैन का प्राइमेटा, मैंगो का सेपिनिडेल्स, मैंगो का सेपिनिडेल्स, वीट का पोएल्स। देखो वीट की फैमिली और ऑर्डर में बहुत दिक्कत है। फैमिली में मैंने आपको क्या बताया, लास्ट में ये वर्ड आना चाहिए ए ई, सब में ए ई वर्ड है, लास्ट में ए ई वर्ड आए तो फैमिली हो गया, आंख बंद करके लगाओ। और अगर एल्स वर्ड आ जाए ई एस, देखो ये क्या दिया है? पोएल्स दिया है ना, देखो यहां आपको कंफ्यूजन होगा, ई एस आ जाए तो आपका क्या हो गया? ऑर्डर। ठीक है, यहां तक समझे। फिर थर्ड आता है आपका नेक्स्ट, सॉरी, क्लास। ह्यूमन है, मैन है, मैमेलिया। आर्थ्रोपोडा जिसको हम बोलते हैं फाइलम इंसेक्टा, इंसेक्ट ही है ना, हाउस फ्लाई। तो किस में आ गया? आर्थ्रोपोडा या इंसेक्टा हम जिसको बोल सकते हैं। ये हमारा लार्जेस्ट फाइलम है एनिमल किंगडम में। सबसे लार्जेस्ट फाइलम कौन सा है? यही है ना, लार्जेस्ट फाइलम है। मैंगो डाइकॉट है, किस फैमिली किस क्लास से आता है? डाइकॉट। कल जिक्र किया था डाइकॉट और मोनोकॉट का, लेक्चर रिवाइज करके देख लेना। फिर आता है क्या? मोनोकॉट। मोनोकॉट का आपका वीट क्या है? आपका मोनोकॉट। अब डाइकॉट और मोनोकॉट का मतलब क्या होता है अगर सिंपल से लैंग्वेज में समझो तो? डाइकॉट और मोनोकॉट, यहां थोड़ा सा मैं समझा देता हूं। देखो डाइकॉट का मतलब क्या? सीड कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ। सीड डिवाइड इनटू 2 इक्वल हाफ। सीड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? डाइकॉट। डाई का मतलब होता है 2 पार्ट में डिवाइड हो जाए तो डाइकॉट। फिर आता है आपका मोनोकॉट। सीड 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड ना हो तो मोनोकॉट। जैसे वीट, वीट आपका कभी 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा नहीं, लेकिन जो दाल वाली फसलें हैं, मूंग, अरहर, ये सब क्या होती है? हमारी पल्स फैमिली, सब डाइकॉट फैमिली होती है। ठीक है, तो ये डू नॉट डिवाइड इनटू 2 इक्वल हाफ इज नोन एज क्या? मोनोकॉट। तो आपको देखा होगा डाइकॉट, मैंगो का सीड देखा ही रहेगा आप, 2 इक्वल पार्ट में आराम से डिवाइड हो जाता है, लेकिन वीट का 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं होता। तो ये आपके एनसीईआरटी का पूरा टेबल है। अब बचा है क्या? आपका फाइलम एंड डिवीजन। तो मैं फाइलम डिवीजन देखो ऐसे ओरली समझा देता हूं।
फाइलम वर्ड हम उसके लिए यूज करते हैं एनिमल के लिए, डिवीजन वर्ड हम यूज करते हैं किसके लिए, प्लांट के लिए। ठीक है, फाइलम वर्ड एनिमल के लिए। कल मैंने आपको बताया था ना यार, किंग्स पीपल डाइज, पीपल का मतलब क्या था फाइलम, डाइट का मतलब क्या था डिवीजन। ठीक है, फाइलम एंड डिवीजन। तो हमारा जो फाइलम है, ह्यूमन का फाइलम आपको पता होगा। दूसरी बात है हाउस फ्लाई इंसेक्टा। तीसरी बात क्या है मैंगो। चौथी क्या है व्हीट, जो आपका एंजियोस्पर्म में से आता है। ठीक है, आप एनसीईआरटी का टेबल लेके बैठेंगे तो ये चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। अगर यहां नहीं क्लियर होती तो आपको यही एनसीईआरटी से ही पढ़ना पड़ेगा। एक बार आप क्या करना है एनसीईआरटी से पढ़ते टाइम, जब टेबल बनाना तो ये रफ कर देना, ये रफ कर देना, ये रफ कर, लिखते टाइम ये लिखना ही मत। ये ऐसे करके अगर आप लिखते हो ना मेरे लाल, तो आप जब टेबल फिल करोगे ना तो आपके दिमाग में ये चीजें फोटोजेनिक हो जाएंगी। बस 4 5 7 रफ कर लो, कितना 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 18 है, 18 से 20 है, 20 में से आप 15 12 रफ कर दो, 8 7 रहने दो, आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। इसके अलावा कोई दूसरा रूल नहीं है। ठीक है, आगे बढ़े, मैं इसको रफ कर देता हूं, आप एनसीईआरटी से देख लेना। और क्वेश्चन यहां से आते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन पूछा गया था ऑर्डर ऑफ हॉर्स। मुझे यह तो नहीं याद है कंफर्मली, लेकिन मुझे इतना पक्का पता है कि आउट ऑफ सिलेबस से जो क्वेश्चन आया था वो था ऑर्डर ऑफ हॉर्स। तो ये आपका होमवर्क है, ऑर्डर ऑफ हॉर्स आप कमेंट बॉक्स में जाके करेंगे। ठीक है, क्या क्वेश्चन क्या आया था ऑर्डर ऑफ हॉर्स। ऑर्डर ऑफ हॉर्स जानने के लिए आपको देखिए, एक क्वेश्चन के लिए आपको 3 जगह ढूंढना पड़ेगा। कैसे, ऑर्डर ऑफ हॉर्स। ठीक है, अब ऑर्डर ऑफ हॉर्स के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले आप उसका साइंटिफिक नेम ढूंढोगे, जीनस ढूंढोगे, स्पीसीज ढूंढोगे, फिर उसमें से आप ऑर्डर ढूंढोगे। तो एक क्वेश्चन के बदले आपको 3 आंसर मिल जाएगा ऑर्डर ऑफ हॉर्स ढूंढने जाओगे तो। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है ऑर्डर ऑफ हॉर्स, और ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है कि ऑर्डर ऑफ हॉर्स क्या होता है। ठीक है, आगे बढ़े और आज हम चैप्टर को फिनिश भी करेंगे। आई होप कि समझता होगा आपको। नेक्स्ट और जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा वो है क्या, अपना टेक्सोनॉमिकल एड्स। क्या है टेक्सोनॉमिकल एड्स। चलो, टैक्सोनॉमिक एड्स आज हम इसको फिनिश कर रहे हैं 10 मिनट में। टैक्सोनॉमिक एड्स, ठीक है। टैक्सोनॉमी का मतलब आपको पता है कलेक्शन, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर। ठीक है, ये आपको पता था ना, आइडेंटिफिकेशन करना है, कलेक्शन करना है, नॉमेनक्लेचर करना है, डिस्क्रिप्शन करना है, दैट इज टैक्सोनॉमी। नया वर्ड आया है एड्स। एड्स का मतलब होता है हेल्प करना। एड्स का मतलब होता है हेल्प करना या सहायता करना। कैसे भी किसी भी चीज को, जैसे मान लो आपने कोई प्लांट या एनिमल की डिस्कवरी कर ली। ठीक है बच्चों, प्लांट या एनिमल की डिस्कवरी कर ली। अब हम कैसे जानेंगे कि इस प्लांट यही है, एनिमल यही है, किस से मिलता जुलता कैरेक्टर है, या कुछ वेपन्स होने चाहिए, हथियार होना चाहिए कोई ऐसा। या तो हम गूगल करेंगे फटाफट कि इससे मिल रहा है क्या, या तो हम क्या करेंगे हर्बेरियम में जाएंगे। अब हम धीरे धीरे टॉपिक पे आ रहे हैं, किसमें, टॉपिक पे। हर्बेरियम में जाएंगे, म्यूजियम में जाएंगे, जूलॉजिकल पार्क में जाएंगे, बोटेनिकल पार्क में जाएंगे। तो उसके लिए मतलब हमको एक हेल्प की जरूरत पड़ी, तो उसको टोटल मिला के क्या कह दिया गया, टैक्सोनॉमिक एड्स। टैक्सोनॉमिक एड्स का मतलब ही होता है हेल्प या सहायता लेना, किसी से हथियार बनाना। आपने कोई चीज डिस्कवर की तो भाई पहले से उसका कोई प्रूफ होना चाहिए ना, कि हाँ ठीक है इस चीज से मैं रिजेंबलेंस शो करना, जिसको कहते हैं, इस चीज से मैं मैच करा ले रहा हूँ, ये मिल रहा है तो इसको इस कैटेगरी में डाल दूंगा। ये एनिमल है तो इसको इस फाइलम में, ये एनिमल है तो इसको इस फाइलम में, ये एनिमल है तो इसको इस फाइलम में, ये प्लांट है तो इसको इस डिवीजन में, ये एनलॉबलम, जितने हैं उतने हम कर लेंगे। तो टैक्सोनॉमिकल एड्स का मतलब यही होता है। अब जो टैक्सोनॉमिकल एड्स होते हैं वो 2 होते हैं। अगर ध्यान से समझोगे तो आ जाएगा आपको, नहीं समझोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे घूमते रहो। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं समझाने के लिए, बहुत सारे चैनल्स हैं। टैक्सोनॉमिकल एड्स आर ऑफ 2 टाइप। फर्स्ट वन इज क्या, नॉन लिविंग। अरे भाई नॉन लिविंग या लिविंग 2 ही हो सकते हैं ना, एक तो नॉन लिविंग है, एक क्या है, लिविंग है। ठीक है, एक नॉन लिविंग है, दूसरा क्या है, लिविंग है। अब जो नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग जैसे क्या, प्लांट मान लो। ठीक है, अब ये प्लांट हम मान लो कोई प्लांट लिए
उसको हमने ले लिया और लेके अब मैंने प्लांट तो डिस्कवर कर लिया, पता ही नहीं कौन सा प्लांट है, किसका प्लांट है। तो मैं कहाँ गया, हर्बेरियम में। तो नॉन लिविंग का पहला जो पार्ट है वो है क्या, हर्बेरियम। कौन सा पहला पार्ट है, हर्बेरियम। अब देखो जो एनसीईआरटी की लाइन है, हर्बेरियम आपके एनसीईआरटी में दिया है। हर्बेरियम में क्या क्या होता है एक्चुअली में, सबसे पहले तो हम कौन सी डेट को प्लांट कलेक्ट किए हैं वो होना चाहिए हमारे पास, डेट ऑफ द प्लांट, ठीक। दूसरा कलेक्टर नेम, किसने प्लांट को कलेक्ट किया है, अगर आपने कलेक्ट किया है तो आप, हमने कलेक्ट किया है तो हमारा नाम, सेकेंड पॉइंट। तीसरा पॉइंट जो होता है वो होता है प्लेस, नेम ऑफ प्लेस, कहां से आपने कलेक्ट किया, हिमालय रीजन से किया कि हिल रीजन से किया, कहां से किया, नेम ऑफ प्लेस। ये हो गया, ये सब आपको बनेगा, स्टेटमेंट दे देगा, 4-5 स्टेटमेंट बोलेगा इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है हर्बेरियम के लिए। और मैं आपको बताता हूं क्वेश्चन क्या पूछा है, आपको क्लिक कर जाएगा। पहला तो हो गया डेट ऑफ, दूसरा क्या हो गया कलेक्टर नेम, तीसरा क्या हो गया नेम ऑफ द प्लेस, चौथा बताओ आप, चौथा आपका हो गया लोकल नेम, पांचवा क्या हो गया साइंटिफिक नेम। साइंटिफिक नेम हम प्लांट के लिए जो करते हैं वो करते हैं ICBN, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। क्या, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। यही हम एनिमल के लिए करते हैं तो बोलते हैं ICBN, इंटरनेशनल जूलॉजिकल नेम ऑफ, सॉरी इंटरनेशनल जूलॉजिकल नेम, ठीक है, ICZN। और ये क्या ICBN। पहला है डेट नेम, कलेक्टर नेम, नेम ऑफ प्लेस, लोकल नेम, साइंटिफिक नेम। और कुछ बच रहा है क्या अपने पास, 4 हो गया, पांचवा भी हो गया, छठा डेट, कलेक्टर नेम, नेम ऑफ द प्लेस, लोकल नेम, साइंटिफिक नेम। डिस्क्रिप्शन भी लिख सकते हैं हम, हाँ डिस्क्रिप्शन तो लिखना ही पड़ेगा आपको। डिस्क्रिप्शन मतलब समझते हो क्या, कहाँ से लाया, कैसे पाया, उसके बारे में लिखो, उसकी लीफ ऐसी है, उसकी स्टेम ऐसी है, रूट ऐसी है। हम लिखते हैं ना रूट, लाइक फाइब्रस रूट, एडवेंटिशियस रूट, एंड बहुत सारे रूट होते हैं, जैसे क्या कौन सा वेनेशन है, कौन सा काइमोज इन्फ्लोरेसेंस है, किरेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस है, तो ये सब लिखना पड़ता है, तो हम डिस्क्रिप्शन में लिखते हैं। तो इतना चीज लिखना पड़ता है, बट आपको क्या नहीं लिखना पड़ता, यही क्वेश्चन पूछा गया था। इन हर्बेरियम विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंपॉर्टेंट या नॉट मेंशन। हर्बेरियम का मतलब क्या होता है, आप अगर क्लास 12th में पढ़े होंगे तो कोई भी आप लीफ लेते थे, किसी भी प्लांट की लीफ लेते थे, उसको एक पेपर शीट पे चिपकाते थे, चिपकाने के बाद उसके आप चिपकाते थे ना, फिर पेपर पे कटिंग करके आप ऐसे लिखते थे। मेरे पास है नहीं वो, नहीं तो मैं दिखा देता आपको। ऐसे आप लिखते थे, सपोज दैट ये क्या हो गया, ये कोई लीफ हो गई, और यहां आप उसके बारे में लिखते थे और अपना नाम लिखते थे कि ये हमने बताया है या जिसने कलेक्ट करके रखा था। आपने किया होगा पक्का, अगर 11वीं में भी है तो नहीं किए होंगे, अगर आप 12th में है तो पक्का किए होंगे, अगर ढंग से स्कूल कॉलेज गए होंगे तब। बाकी आप क्या करने जाते हैं आप जाने, ठीक है। तो ये आपका ऐसे ही होता है। ये इसमें क्या क्या है, डेट, कलेक्टर नेम, नेम ऑफ द प्लेस, लोकल नेम, साइंटिफिक नेम जिसको वर्नाकुलर नेम बोलते हैं, ये लोकल नेम हो गया। डिस्क्रिप्शन में हम उसका डिस्क्रिप्शन लिखते हैं कि ये हर्ब्स है, कि श्रब्स है, कि ट्री है। आप पढ़े हो ना मेरे भाई, ये वही है, कुछ नया नहीं है, कोई रामबाण नहीं है। लेकिन क्या नहीं मेंशन किया गया है, हाइट ऑफ द प्लांट। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि हर्बेरियम में क्या नहीं मेंशन किया जाता, तो हर्बेरियम में हाइट ऑफ द प्लांट मेंशन नहीं किया जाता, पहली बात। और दूसरी बात, इसमें जो भी किया जाता है, सीट पे चिपकाया जाता है या पेस्ट किया जाता है, वो डेड होता है। मतलब ये हमेशा डेड प्लांट प्रिजर्व सीट को होते हैं, लाइव प्लांट नहीं। ये आपको 2 पॉइंट अच्छे से, हालांकि याद तो सब रखना है, लेकिन आपको ये 2 पॉइंट बहुत अच्छे से याद रखना है कि क्या नहीं मेंशन किया गया था। तो पहली बात तो हाइट ऑफ द प्लांट, आप एनसीईआरटी पढ़ोगे, पेपर सॉल्व करोगे या मैं कराऊंगा तो आपको दिखाऊंगा, क्वेश्चन पक्का पूछा गया दावे के साथ। और दूसरा डेड प्लांट यूज करते हैं, लिविंग प्लांट यूज नहीं करते राजा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, नॉन लिविंग पार्ट का फर्स्ट हो गया हर्बेरियम। सेकंड क्या आता है आपका, हर्बेरियम के बाद क्या आता है, सेकंड आपका जो आता है वो है म्यूजियम।
म्यूजियम का तो नाम सुना होगा। सेकंड क्या आता है? म्यूजियम। म्यूजियम में क्या होता है? म्यूजियम में भी दो चीजें होती हैं, एक डेड प्लांट होता है, एक क्या होता है? डेड एनिमल। डेड प्लांट के बारे में हमने आपको बता दिया, डेड प्लांट के बारे में मैंने आपको बता दिया। बचा क्या? डेड एनिमल बचा। डेड एनिमल का मतलब क्या? डेड प्लांट में वो भी कैसा प्लांट होता है? ड्राई। कैसा होता है? ड्राई प्लांट। इंपॉर्टेंट बात है क्या? डेड एनिमल। डेड एनिमल को हम प्रिजर्वेटिव एक वर्ड यूज करते हैं, क्या? प्रिजर्व करते हैं। आप कभी लैब में गए हो जिंदगी में? जूलॉजी की लैब में गए हो या बॉटनी की लैब में गए हो, तो जो प्लांट का होता है वो तो पानी में रखा नहीं जाता, किसी सोल्यूशन में रखा नहीं जाता, लेकिन जो एनिमल का होता है वो प्रिजर्व किया जाता है। और किस में प्रिजर्व किया जाता है? अगर आप केमिस्ट्री थोड़ा सा भी जानते हो तो इसको बोलते हैं HCHO। क्या बोलते हैं? HCHO, या इसी को बोलते हैं फॉर्मेल्डिहाइड। जैसे जो छोटे जानवर हैं, जो छोटे जानवर हैं उनको हम प्रिजर्व करते हैं, मतलब एक ऐसा सोल्यूशन लेते हैं। मैं आपको यहां समझा रहा हूं, अगर आप गूगल करके देखोगे ना प्रिजर्वेशन ऑफ एनिमल, तो ये ऐसा है। इस सोल्यूशन में आपने सपोज दैट यहाँ पे क्या रख दिया, कुछ कोई भी एनिमल ला के रख दिया, मैं उल्टा सीधा कुछ भी बना दे रहा हूँ, ठीक है। अब आपने इसको सोल्यूशन में डाल दिया तो ये बहुत लॉन्ग टाइम तक खराब नहीं होगा, मतलब ये सड़ेगा नहीं। और इसके ऊपर आप ये सोल्यूशन के ऊपर यहाँ पे उसका डिस्क्रिप्शन लिखोगे, ठीक है, कि एनिमल कहाँ से लाया, कौन लाया, कब लाया, इसके रूपरेखा क्या है, इसका रंग क्या है, ये कैसा है। तब हम जाके मैच कर सकते हैं किस फाइलम से है, किस डिवीजन से है, किस क्लास से है, किस ऑर्डर से है, किस फैमिली से है। टेक्सोनॉमिकल एड्स का मतलब यही है, ठीक है। तो आप रखें यहाँ, आप नाम जो भी आप लिखना चाहोगे वो आप लिखोगे यहाँ पे। ये तो पहला हो गया प्रिजर्वेशन। प्रिजर्वेशन में हम क्या यूज करते हैं? स्मॉल एनिमल। अब बहुत बड़ा नहीं कि हाथी लाए उठा के रख दिए, शेर लाए उठा के बंद करके रख दिए, शेर की बॉडी है वो उठा के रख दिए, शेर भी रखा जाता है। लेकिन जैसे हम लोग क्या, ये तो पहला हो गया प्रिजर्वेशन। दूसरा हो गया जैसे मान लो लायन है, बोलोगे अब सर लायन को भी तो हम प्रिजर्व करना चाहते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं आप जानते हैं पोस्टमार्टम होता है, तो पोस्टमार्टम में क्या होता है? हमारे अंदर की सारी चीजें निकाल ली जाती हैं और कापूस भर दिया जाता है। अंदर की सारी चीजें निकाल ली जाती हैं और कॉर्पस भर दिया जाता है, तो उसको हम एक वर्ड यूज करते हैं, उसको हम बोलते हैं स्टफ ऑफ एनिमल। स्टफ या स्टफ एनिमल। अरे आप देखते होंगे, अगर गांव से बिलोंग करते होंगे तो मैं आपको छोटी सी बात बता रहा हूँ, एकदम छोटी सी है, जनरल नॉलेज टाइप। गांव में अगर कोई काऊ है, उसने बच्चा दिया और गलती से उसके बच्चे की डेथ हो गई, ठीक है। जब बच्चे की डेथ हो जाती है तो वो अपने बच्चे के बिना तो दूध देती नहीं है, क्योंकि वो नहीं होता। तो क्या करते हैं लोग, उसकी खाल को अंदर से जो भी रहता है, बोन्स वगैरह सब निकाल लेते हैं और अंदर भूसा भर देते हैं, या पुआल जिसको हम बोलते हैं, अंदर भूसा भर देते हैं और गाय के सामने रख देते हैं। तो गाय सोचती है कि हमारा बच्चा जिंदा है, तो वो क्या है? हमारा स्टफ ऑफ एनिमल, बड़े एनिमल के लिए। अब ये हो गया क्या हमारा? प्रिजर्वेटिव में क्या हो गया? HCHO, फॉर्मेल्डिहाइड रखते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड का सोल्यूशन रखते हैं। दूसरा क्या रखते हैं? स्टफ ऑफ एनिमल। और कुछ और बचा रह गया जिसको हम बोलते हैं क्या? जैसे अब मान लो तुमको कॉकरोच देखना है या कोई इंसेक्ट है बड़ा सा, तो हम क्या करते हैं? पहले एक बॉक्स लेते हैं, ठीक है, इसको हम बोलते हैं इंसेक्ट बॉक्स। क्या बोलते हैं हम? इंसेक्ट बॉक्स। इसमें हम छोटी छोटी पिन लगा देते हैं और इसी पिन को ऐसे कर देते हैं तो इसमें इंसेक्ट आके फंसा रहता है लॉन्ग टाइम तक। इंसेक्ट को हम सुखा लेते हैं, अरे काकरोच को सुखा कर देखो, कभी जल्दी खराब नहीं होगा। फिर इंसेक्ट बॉक्स में बंद कर देते हैं और इसी पिन के थ्रू ऐसे लगाए रहते हैं, तो जिसको देखना हो वो, अब जैसे ये है, ये ऐसे लगाए रहते हैं, जिसको देखना हो आके देख लेगा। तो ये हो गया हमारा किसका? नॉन लिविंग का। नॉन लिविंग के दो पार्ट, पहला हर्बेरियम, दूसरा म्यूजियम। हर्बेरियम आपको याद रखना है, याद ये रखना है कि दोनों नॉन लिविंग है। डेड प्लांट का मतलब ड्राई प्लांट, डेड एनिमल का मतलब प्रिजर्वेटिव। प्रिजर्वेटिव और पूछता है क्वेश्चन तो क्या? HCHO, जिसको हम फॉर्मेल्डिहाइड का सोल्यूशन बोलते हैं। जो मेरे बच्चों प्रिजर्वेशन में लॉन्ग टर्म तक कोई चल सके, लायन, स्टफ एनिमल जिसको हम कहते हैं, या हम यूज करते हैं इंसेक्ट के लिए इंसेक्ट बॉक्स। आई होप आपको समझा रहेगा। देख लो एक बार, आपको याद क्या करना है, ये तो पक्का आपको याद रखना, ये दोनों इसमें से क्या नहीं है, बट नॉट, क्या क्या मेंशन नहीं है। हाइट ऑफ द प्लांट, आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे पक्का मिलेगा। हाइट ऑफ द प्लांट एंड डेड प्लांट हमेशा यूज करते हैं, ठीक है, हमेशा हम डेड प्लांट यूज करते हैं। इसको रफ करूं, आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं रफ कर दूं, ठीक है। आगे बढ़ूं, चलो।
तो मैं इसको रफ कर देता हूं। नॉन लिविंग हो गया हमारा, नॉन लिविंग हो गया ना। अब बचा एक ही, इसको भी रफ, और नहीं कोई जरूरत नहीं हालांकि इसको रफ करने की, इधर से कर दे रहा हूं। हाँ। चलो अब हमारा बचा एक ही लिविंग वाला बचा। अब लिविंग में भी दो, लिविंग में भी क्या, दो। एक तो क्या, प्लांट, दूसरा क्या, एनिमल। हम देखते हैं प्लांट और एनिमल। एनिमल में आपको सिंपल सा पता होगा यार, जूलॉजिकल पार्क है ना। आप कभी गए चिड़ियाघर, वही है एनिमल का लिविंग एड्स, ठीक है। आप वहां जाके हेल्प ले सकते हो। फिर हमारा आता है दूसरा प्लांट में। प्लांट में हमारा है बोटेनिकल गार्डन। क्या है हमारा, बोटेनिकल गार्डन। बोटेनिकल गार्डन का मतलब है ना जिसमें घूमने टहलने जाते हो अपने सोसाइटी में, वो बिल्कुल नहीं है। बोटेनिकल गार्डन का मतलब होता है जहां बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट का कलेक्ट किया जाता है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्लांट को, ठीक है, उसको हम बोलते हैं बोटेनिकल गार्डन। आप बोटेनिकल गार्डन में कभी गए रहेंगे तो मान लो ये सपोज दैट आपने ये देखा, ये कोई प्लांट है, ये कोई ट्री है बड़ा सा, तो यहां पे एक बोर्ड लगा होता है। क्या लगा होता है, एक बोर्ड लगा होता है ट्री पे, और उस बोर्ड पे नाम लिखा होता है ट्री का, और आप बोलते हैं ये कौन सा ट्री है, इस पे नाम क्यों लिखा गया, वो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देगी। जो लॉन्ग ट्री होते हैं, मैंने इसमें लॉन्ग ट्री को मेंशन नहीं किया है, इसलिए इसको रफ नहीं किया मैंने। हर्बेरियम को मैंने रफ क्यों नहीं किया, क्योंकि इसमें लॉन्ग ट्री का हमने कहीं जिक्र नहीं किया है, और इसमें मैं लॉन्ग ट्री का जिक्र कर रहा हूं, ये लिविंग में आता है। मतलब अगर पूछता है कि बोर्ड पे नाम लिखा जाता है तो क्या है, हमारा लिविंग प्लांट है, बोले तो क्या, बोटेनिकल गार्डन है। अब तो आप पक्का देखे रहेंगे, अभी अब तो सोसाइटी के भी जो गार्डन होते हैं उसमें जो नीचे हम लोग टहलने जाते हैं वहां पे भी लिखा रहता है प्लांट का नाम। ये अब देखो कभी आप रोड पे जाते रहोगे तो प्लांट का नंबर, प्लांट का नाम लिखा रहता है, तो ये वही है बोटेनिकल गार्डन में जो इंपॉर्टेंट होते हैं। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट बोटेनिकल गार्डन है जो आपकी एनसीईआरटी में दिया है, ठीक है। तो सबसे पहला तो आपको याद होना चाहिए, एक इंग्लैंड में है जिसका नाम है KEW। ये कहां पे है, इंग्लैंड में है, लंदन, ठीक है। जाना चाहते हो तो ये टाइम पे चले जाओ, बिल्कुल फ्री है, वायरस वायरस लेके चले आओगे। पहला क्या हो गया आपका, क्यू हो गया या इंग्लैंड हो गया। अब दूसरा जो बचा है, दूसरा इंडिया में है, बहुत बड़ा है, हम बोलते हैं इंडियन बोटेनिकल गार्डन। ये है आपका हावड़ा में, जो पड़ता है आपका कहां, कोलकाता में, ठीक है, हावड़ा कोलकाता। ये आपकी एनसीईआरटी में मेंशन किया गया है। पहला क्या है, किवी है, इंग्लैंड में है। दूसरा क्या है, इंडियन बोटेनिकल गार्डन, हावड़ा। तीसरा एक और दिया है, इंडियन रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्या दिया है, हाँ यही दिया है शायद, क्या बोलते हैं हम उसको, सॉरी, नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ये दिया गया है, और ये है कहां, लखनऊ में। कहां पे है इंडिया में, लखनऊ उत्तर प्रदेश, लखनऊ उत्तर प्रदेश। एक और आप नाम याद रखेंगे, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में आपने पढ़ा रहेगा CDRI, CDRI पढ़ा रहेगा ना, CDRI भी कहां पे है, लखनऊ में ही है, और ये भी कहां पे है, लखनऊ में ही है, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, लिविंग का पार्ट हो गया। जूलॉजिकल पार्क में आपको पता है कि ऐसे एनिमल जो ह्यूमन केयर के अंदर रखा जाए वो जूलॉजिकल पार्क होता है। जो जिनका मतलब देख रेख ह्यूमन करे, अपने हिसाब से उनको नेचर में ढाले, उसको हम क्या कहते हैं, जूलॉजिकल पार्क कहते हैं। जैसे आप सुने रहेंगे तो कि तेंदुआ घुस गया गांव में, कोई घुस गया जानवर, जंगली जानवर, तो उसको वन विभाग के कर्मचारी आते हैं, लेके जाते हैं, तो उनको अपने हिसाब से प्रिजर्व करते, सॉरी प्रिजर्व बोल रहा हूँ, अपने हिसाब से जूलॉजिकल पार्क में उनके एरिया में उनको रखा जाता है। ये आपका हो गया पूरा क्या, टैक्सोनॉमिकल एड्स। आपकी एनसीईआरटी की पूरी लाइन है, आप देख लो, कुछ नया मिले पुराना मिले तो देख लो, ठीक है। इतना आपको, अब इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं दिया होगा एनसीईआरटी में। आपके पास एनसीईआरटी हो तो देख लो, याद रखना, बोटेनिकल गार्डन किव इंग्लैंड, इंडियन बोटेनिकल गार्डन हावड़ा, नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ। इसी के साथ एक और है CDRI, लखनऊ में पाया जाता है आपका ड्रग्स के लिए, ठीक है। एनिमल में क्या आता है, जूलॉजिकल पार्क। इसमें खास बात क्या है, सब लिविंग आते हैं, इसमें खास बात क्या है, नॉन लिविंग आते हैं,
ठीक है, इसको रफ कर दूं मैं, पक्का ना? हाँ, ये अगर ये तो पूछेगा नहीं, वो मिटा दिया मैंने। HCHO फॉर्मल्डिहाइड का सोल्यूशन होता है प्रिजर्व करने के लिए। ठीक है, मैं रफ कर रहा हूं इसको, फिर आज चैप्टर को फिनिश ही करना है क्योंकि। चलो 1 2 3 गो। अब हमारी बात होगी कहां पे आएगा, की पे। देखो 3-4 ये हैं पॉइंट बचे हैं, यहां मैं लिख देता हूं, फटाफट हो जाएगा, जिसमें से एक ही आपको समझना है। 3 ही 4 पॉइंट बचे हैं। देखो क्या क्या बचा है, हर्बेरियम हो गया, जूलॉजिकल पार्क हो गया, म्यूजियम हो गया, बोटेनिकल गार्डन हो गया, ये सब चीज़ें हो गई हैं। और अभी इसके बारे में हमको पढ़ना भी है। जूलॉजिकल पार्क वगैरह बहुत है, बोटेनिकल गार्डन भी बहुत है, ex-situ कंजर्वेशन, in-situ कंजर्वेशन में हमको और भी बातें करनी है। अब देखो हमको क्या क्या पढ़ना है अभी। एक तो की पढ़ना है, दूसरा क्या पढ़ना है, फ्लोरा एंड फ्यूना, बहुत इजी है, आपको पता है। तीसरा क्या पढ़ना है हमको, मैनुअल्स, जो बहुत ही इजी है। चौथा हमको क्या पढ़ना है, कैटलॉग, ठीक है। पांचवा क्या पढ़ना है, मोनोग्राफ। बस यही कुछ चीजें हैं जो आपको 10 ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट में खत्म हो जाएगा। जो भी टाइम लेगा आपका की लेगा, क्योंकि की आपको बहुत इजी लगता है, लेकिन इसका क्वेश्चन आप गड़बड़ा देते हो हमेशा। ये देखने में बहुत छोटी सी चाबी है, लेकिन इससे एक ताला नहीं खुल पाता जल्दी, क्योंकि गड़बड़ा देते हो आप। बाकी फ्लोरा वर्ड, फ्यूना वर्ड आपने सुना होगा, मैनुअल्स का मतलब भी सुना होगा, कैटलॉग का भी मतलब सुना होगा, मोनोग्राफ का भी मतलब सुना ही होगा। कुछ नया नहीं उसमें, सिर्फ की समझाने की कोशिश करूंगा, उसके बाद 1 सेकेंड में उड़ जाएगा टॉपिक, और टॉपिक खत्म हो जाएगा। उड़ने का मतलब अच्छे से खत्म किया है हमने, लगभग 90 मिनट में खत्म किया हमने ये टॉपिक। तीसरा लेक्चर है आज ना, हाँ, तो 90 मिनट में टॉपिक खत्म किया। इसलिए खत्म किया कि एक ही क्वेश्चन आना है, और एक क्वेश्चन की वैल्यू आपको पता है। उनसे पूछे जिनका एक क्वेश्चन की वजह से सिलेक्शन रुक गया हो, या 1 सेकंड की वैल्यू उनसे पूछो जो रेस से बाहर हो जाते हैं, आर्मी की रेस होती है उसमें से बाहर हो जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी मेरे भाई, की का मतलब चाबी। सिंपल सी बात है सर, चाबी लगाए, गाड़ी स्टार्ट किए, चल दिए पीछे बैठा के, है ना। चाबी लगाए, गाड़ी स्टार्ट किए, पीछे बैठा के चल दिए, घर वालों को बोल दिए क्लास जा रहे हैं और दूसरी क्लास जा रहे हैं, समझ गए ना। चलो, अब की में सबसे बड़ी बात क्या है, सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट क्या है। की के लिए एक वर्ड यूज करते हैं हम जिसको बोलते हैं कपलेट। कपलेट का मतलब क्या, कपल्स। कपलेट का मतलब क्या, 2 लोग, है ना, एक तुम और एक कोई और, अब जिसको भी बैठा लो। कपलेट का मतलब क्या होता है, कपलेट का मतलब होता है लीड करना। अब इसमें से कोई एक लीड करेगा। लीड का मतलब सपोज दैट तुम गाड़ी चला रहे हो, कोई तुम्हारे साथ बैठा है, किसी को बैठाए और तुम गाड़ी चला रहे हो, तुम चले जाओ उस दुनिया में जिस दुनिया में जाना चाहते हो, ठीक है, जहां हमारा दिमाग है, शायद तुम्हारा दिमाग भी ये होगा। कि का मतलब होता है क्या, कपलेट। कपलेट का मतलब होता है लीड करना। अब ये लीड करने का क्या मतलब है, देखो लीड करने का 2 ही मतलब है। एक तो की का मतलब होता है कि हम किसी भी ऑर्गेनिज्म के बारे में कुछ प्रोवाइड करना चाहते हैं, या हम कह सकते हैं प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट ऑर्गेनिज्म। क्या, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म के बारे में हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें, उसको हम क्या बोलते हैं, की कुछ ऐसे ही होती है, आई थिंक ऐसी ही होती है। कि ये की नहीं है, वो वाली दूसरी है, ये दूसरी की है। वो जो चाबी आप लगा के घूम रहे हो वो नहीं है, वो गलत चाबी लगा के घूम रहे हो आप। अभी भी वक्त है, सही चाबी लगाओगे जिंदगी का तो सही ताला खुलेगा, नहीं तो ढूंढते रह जाओ, ऐसे ताला चाबी करते रहो। ठीक है, अब लीड का मतलब क्या, देखो अब इसकी खास बात क्या है। जो लीड होता है, लीड का मतलब होता है कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर। टॉपिक पे आते हैं, लीड का मतलब क्या, कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर। कॉन्ट्रास्ट का मतलब ये होता है 2, एक प्लस और एक माइनस। एक पॉजिटिव बोलेगा, कोई आपका दोस्त आके बोला पॉजिटिव है ये भाई, तो गलत काम कर रहा है, तो आप बोलोगे नहीं नहीं मैं तो बहुत सही कर रहा हूं, आप हो गए निगेटिव। मतलब एक वर्ड पॉजिटिव होगा, एक वर्ड क्या होगा, निगेटिव होगा। एक सेंटेंस पॉजिटिव होगा, एक सेंटेंस क्या होगा, निगेटिव होगा। वही होता है आपका क्या, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। अब जैसे मान लो की 1,
ध्यान से समझना, अब इंपॉर्टेंट एग्जांपल आया की 1 का पहला जो स्टेटमेंट है, इसमें देखो कभी भी लीड में ना 2 स्टेटमेंट होगा। हमने बात की ही है कपलेट की, कपलेट का मतलब 2, और 2 में से एक सही होगा, एक गलत होगा। तुम पहले जाओगे तो तुम गलत, वो पहले आई तो या आया तो वो गलत, जो भी हो, ठीक है। तो एक पॉजिटिव, दूसरा क्या, निगेटिव। जो पहला स्टेटमेंट है, की फर्स्ट का जो पहला स्टेटमेंट है, जैसे मान लो एग्जांपल के रूप में ले लो, कोई भी देखो एनसीईआरटी में एग्जांपल नहीं दिया इसका, एनसीईआरटी में सिर्फ एक लाइन दे दी गई की बस, और बाकी कुछ नहीं दिया है। इसका एक एग्जांपल ले लो, हैविंग सेल वॉल। जो इसका पहला स्टेटमेंट है वो ले लो क्या, हैविंग सेल वॉल, ये पहला स्टेटमेंट है। अब इसका कपलेट है दूसरा, हैविंग नॉट सेल वॉल। अब हम कुछ एज्यूम कर रहे हैं कि कोई एक ऐसा एनिमल है जिसमें या तो सेल वॉल हो सकती है या तो सेल वॉल नहीं हो सकती है। चलो जैसे मान लो कि एनिमल है तो सेल वॉल होगी नहीं होगी ना, सेल मेम्ब्रेन हो सकती है, सेल वॉल तो प्लांट में होती है। तो मैंने जो कैरेक्टर उठाया, या जो मैंने एक लीड में से एक सेंटेंस उठाना पड़ेगा, 2 में से आपको एक चूज करना पड़ेगा। बोलते हैं ना, या तो तू उसके साथ रह या तो मेरे साथ, 2 में से एक ही रहना है, या तो पॉजिटिव या तो निगेटिव, दोनों के साथ नहीं। दोनों के साथ देख लिया तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। हैविंग नॉट सेल वॉल, मैंने एक स्टेटमेंट यहां से उठा लिया, ये हो गया हमारा की नंबर फर्स्ट। अब आप की नंबर फर्स्ट से डायरेक्ट जंप करोगे की नंबर 4। इसमें कोई हार्ड रूल फास्ट रूल नहीं है। आप की नंबर फर्स्ट से किस पे डायरेक्ट जंप करोगे, की नंबर 4। अब मान लो की नंबर 4 का जो पहला स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट है हैव इंडोस्केलेटन। हैव क्या, इंडोस्केलेटन। जो दूसरा स्टेटमेंट है वो डू नॉट हैव इंडोस्केलेटन। चलो भाई, हमने यहां से एक सेंटेंस चूज किया था, दूसरा यहां से भी मैंने दूसरा स्टेटमेंट चूज कर लिया। एक लीड इसका लिया, एक लीड इसका लिया, लेकिन अभी तक हमको आंसर नहीं मिला। फिर हम गए थर्ड जंप किए, और थर्ड जंप किए तो की नंबर 1 to 4, 4 to डायरेक्ट 9। कहां गए, की नंबर 9 पे। अब की नंबर 9 का जो पहला स्टेटमेंट है वो है हैविंग या डू नॉट हैव ज्वाइंट अपेंडेजेस। ज्वाइंट अपेंडेज। अब इसका जो बी स्टेटमेंट है वो क्या है, हैव ज्वाइंट अपेंडेज। तो हम देखो यहां भी बी वाला स्टेटमेंट लिए थे लीड का, यहां भी बी वाला स्टेटमेंट लिए थे, यहां भी बी वाला स्टेटमेंट है हैव ज्वाइंट अपेंडेज। मतलब पहली बात तो सेल वॉल नहीं है, सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। दूसरी बात, आर्थ्रोपोड में इंडोस्केलेटन नहीं होता। तीसरी बात, ज्वाइंट अपेंडेज इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ आर्थ्रोपोड। मतलब ये आपको किसके बारे में बताना चाहता है, फाइलम आर्थ्रोपोडा के बारे में बताना चाहता है। ये जो की है ये किसके बारे में बताना चाहता है आपसे, फाइलम आर्थ्रोपोडा के बारे में बताना चाहता है। और मैंने आपको पहले ही लिख दिया, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट ऑर्गेनिज्म इज नोन एज की। की ऑलवेज अकर्स इन कपलेट फॉर्म। कपलेट का मतलब लीड करना, लीड का मतलब 2 स्टेटमेंट्स हो गए, जिसमें से मुझे सिर्फ एक लेके चलना है। मैंने पहले बोल दिया दोनों के साथ रहेगा या रहेगी तो मेरे पास मत आना, गलत हो जाएगा। सिर्फ एक को चूज करो और जिंदगी बेहतर बनाओ। यहां भी वही है, मैंने एक को ही चूज किया, एक को ही चूज किया, एक को ही चूज किया। फाइनली हमको पता चल गया कि कौन सा ऑर्गेनिज्म के बारे में बताना चाहता है, या कौन सा एनिमल के बारे में, या फाइलम के। तो फाइलम आर्थ्रोपोडा के बारे में ये बताना चाहता है। उम्मीद करता हूं कि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आई होगी। एनसीईआरटी में बिल्कुल ऐसा नहीं दिया गया है। बात समझे? की के बाद हमारा बचा फ्लोरा एंड फ्यूना। आप इसको देख लो एक बार, और मैं वापस से एक बार क्विक रिवीजन करा देता हूं कि प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट ऑर्गेनिज्म। लीड की का मतलब होता है कपलेट, कपलेट का मतलब होता है लीड, और एक होता है कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। 2 लोग होंगे तभी ना कंट्रास्टिंग कैरेक्टर देखेंगे, 2 अपोजिट होंगे, क्योंकि सेम सेम में कभी कंट्रास्टिंग कैरेक्टर दिखता है क्या? कभी कभी सेम में कंट्रास्टिंग कैरेक्टर दिखता है नहीं। कंट्रास्ट का ही मतलब होता है 2, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक में होगा तो दूसरे में नहीं होगा। अब आपको लीड करना है कि किसके साथ आप लीड कर रहे हो। आप लीड करते करते पकड़ लिए तो अब बता दिए कि ये इस ऑर्गेनिज्म के बारे में
क्लैरिफाई करना चाहता है या बताना चाहता है। ठीक है, इसको मैं रफ कर देता हूँ, अब इससे ज़्यादा नहीं है कुछ, टाइम नहीं खराब करना है। ठीक है, आगे बढ़े। 1 2, हाँ पहले की नंबर 1 4 एंड देन की नंबर 9। मैं यहाँ वापस से लिख देता हूँ की नंबर 9। अगर आप नोट करना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो। ठीक है, 1 2 3 4। चलो अब दो वर्ड आता है, एक होता है फ्लोरा, एक वर्ड होता है क्या, फ्यूना। जो फ्लोरा वर्ड होता है वो आपको पता है प्लांट के लिए होता है, और जो फ्यूना वर्ड होता है वो किसके लिए होता है, एनिमल के लिए। तो लिख देता हूं आपकी तसल्ली के लिए और मेरी भी तसल्ली के लिए, फ्लोरा फ्यूना। फ्लोरा किसके लिए होता है, प्लांट के लिए, फ्यूना किसके लिए होता है, एनिमल के लिए। बस ये दिया है एनसीईआरटी में, कभी आया ही नहीं है फ्लोरा फ्यूना। फिर आपका बचा क्या, मैनुअल्स। ये थोड़ा सा अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं समझा देता हूँ, अगर कभी पढ़े लिखे हो तब। मैनुअल्स का मतलब होता है, कभी जिंदगी में हैंडबुक बनाया है? हैंडबुक का मतलब क्या, छोटे छोटे फीचर, छोटे छोटे क्राइटेरिया, बहुत सारी बुकों की एक बुक में कलेक्ट कर लेना, पर्टिकुलर एरिया से ये उठा लेना, पर्टिकुलर एरिया से ये उठा लेना, और उसको एक छोटे से बुक में कलेक्ट कर लेना, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं क्या, हैंडबुक। तो हैंडबुक को ही हम क्या बोलते हैं, मैनुअल्स। हैंडबुक को ही हम क्या बोलते हैं, मैनुअल्स। मैनुअल्स आपका यही है। मैनुअल्स के बाद जो आपका बच रहा है वो बच रहा है कैटलॉग। तीसरा है ये दूसरा है, ये क्या है, पहला है। जो कैटलॉग है, कैटलॉग का मतलब क्या होता है, कोई पर्टिकुलर एरिया से, एक पर्टिकुलर एरिया है, इसमें से कई सारी स्पीसीज को इकट्ठा करने लगा, डॉग, कैट, हॉर्स, फलाना ढमका एंड सो ऑन। बहुत सारी स्पीसीज को पर्टिकुलर एरिया से ले लेना, उसको हम क्या बोलते हैं, कैटालॉग। या हम कह सकते हैं क्या, स्पीसीज इन पर्टिकुलर एरिया। स्पीसीज इन पर्टिकुलर एरिया इज नोन एज कैटालॉग। ठीक है, ये आपका हो गया पूरा का पूरा चैप्टर, और पूरा का पूरा चैप्टर द एंड हो गया है। छोटा सा रह गया है, 1 सेकंड का एक टॉपिक रह गया, मैं बताना भूल गया था, माफ करना। मुझे याद आ गया था क्योंकि कल मैं वीडियो को रिवाइज करके देख रहा था, तो मुझे छोटा सा टॉपिक याद हो गया। ये लिख लेना, मैनुअल का मतलब हैंडबुक, कहीं कहीं छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करके एक जगह रखना, फ्लोरा फ्यूना प्लांट एंड एनिमल। एक छोटा सा पॉइंट रह गया था मेरे लाल, और वहां से क्वेश्चन आ जाता है, वो स्टेटमेंट के फॉर्म में क्वेश्चन आया हुआ है, आ क्या जाता है, तो मुझे याद आ गया। एक वर्ड आपने सुना रहेगा, एनसीईआरटी में दिया है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, सॉरी बायोनॉमियल क्लासिफिकेशन। बायोनॉमियल क्लासिफिकेशन। देखो बायोनॉमियल नाम से पता चल रहा है 2, ये इसके बारे में बता चुका हूं, बस थोड़ा सा बताना है। इसमें एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कार्ल लिनियस। जिनका नाम क्या था, कार्ल लिनियस। अब जैसे इन्होंने एक एग्जांपल लिया था मैंजीफेरा इंडिका, ये क्वेश्चन आया हुआ है, शायद 2019 में ही आया था, मैंजीफेरा इंडिका। ठीक है, मैंजीफेरा इंडिका में जो मैंजीफेरा है वो है आपका जीनस, इंडिका जो है वो है आपका स्पीसीज। ठीक है, मैंजीफेरा इंडिका में मैंजीफेरा क्या है, जीनस है मैंगो का। अभी मैंने आपको बताया ना मैंजीफेरा इंडिका, उसमें जो टेबल बनवाया था वहां पे जो एनसीईआरटी में टेबल दिया, टेबल नंबर 1.1। मैंजीफेरा एट जीनस, इंडिका इज स्पेसिफिक, स्पीसीज नहीं बोलते, जो एनसीईआरटी वर्ड लिखा है वही लिख देता हूं, स्पेसिफिक एपिथेट। खास बात क्या है, जो फर्स्ट लेटर होगा इसका जीनस का, जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल होगा, इसका जो फर्स्ट लेटर होगा स्पेसिफिक एपिथेट का वो स्मॉल होगा। ये 2 बातें। तीसरी बात क्या है बायोनॉमियल नोमेनक्लेचर में, कि जो प्रिंट करते हैं इसको हम, जैसे मान लो कोई बायोलॉजिकल, जैसे मैंने लिखा मैंजीफेरा इंडिका, जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो प्रिंटिंग फॉर्म में जो होता है वो इटैलिक में होता है प्रिंट। किस में होता है, इटैलिक में। लेकिन जब हम हैंड रिटन लिखते हैं, जो आपके एनसीईआरटी में एज इट इज लिखा है, लेकिन जब हम हैंड रिटन लिखते हैं तो इसको क्या कर देते हैं, अंडरलाइन कर देते हैं।
जैसे लिखा मैंने क्या, मैंजीफेरा इंडिका, तो इसको क्या करेंगे, अंडरलाइन। अब जैसे दे दिया मैंजीफेरा इंडिका लिन, मतलब इस स्पीसीज के बारे में और जीनस के बारे, इसके प्लांट के बारे में किसने बताया था, कैरोलस लिनियस ने बताया था। यही क्वेश्चन 2019 में आया था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो क्या था, मैंजीफेरा इंडिका लिन। ठीक है, बस इतना ही था, बाकी कुछ नहीं है। आप एनसीईआरटी एक बार गो थ्रू कर लेना, आपको हाईलाइटेड फॉर्म एनसीईआरटी लेक्चर के पहले लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल गई है। और अब हम कल से स्टार्ट करने वाले हैं, देखते हैं कल से क्या स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर पूरी तरीके से फिनिश हो गया है। मैंने कोशिश की है कि एक एक चीज़ों को कवर किया जाए, और आप भी पढ़ते रहिए अच्छे से, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कहाँ दिक्कतें आ रही हैं, क्या क्या समझ में नहीं आ रहा है। हम कोशिश करेंगे आपको समझाएं। ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ाई करते रहिए।